अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS 502 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पे बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 17 है, तो जल्द से जल्द आपने अपना सोल्यूशन जो है वो रेडी कर लेना है और अपने LMS पे जो है अपलोड कर देना है। उसके अलावा मज़ीद जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि लास्ट ईयर से पहले आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है और किस फॉर्मेट में करवानी है, .doc। ठीक है, फॉर्मेट जो है ये ज़रूर देखा करें कि किस फॉर्मेट में आपने सबमिट करवानी होती है। .doc यानी कि वर्ड फाइल जो है वो आपने सबमिट करवानी है। उसके बाद इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए दो तीन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट हैं ये। अगर ये आपके क्लियर हैं तो आप असाइनमेंट जो है उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो दो क्वेश्चन जो हैं वो हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आपको डाटा कंप्रेशन टेक्निक से साइज़ को रिड्यूस करके तो कोडिंग कोड जो है वो दिया गया है। ठीक है, कैरेक्टर्स का प्रीफिक्स कोड। तो आपने क्या करना है, उन लेटर्स को और प्रीफिक्स कोड को यूज़ करके हफमैन कोड ट्री बनाना है। ठीक है, हफमैन ट्री बनाना है। किस तरह से बनाना है ये अब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बना चुकी हूँ आपके लिए सोल्यूशन। ठीक है, हफमैन ट्री जिसमें मैंने बनाया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है कि आपके पास एक डायग्राम जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, उस डायग्राम को देख के आपने एक टेबल जो है उसको फिल करना है। ये एक DFS ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ को देख के आपने क्या करना है कि आपने एक यहाँ पे नीचे आपको कॉलम गिवन है। ठीक है, ये एक टेबल है, इसके कॉलम्स आपने फिल करने हैं इस डायग्राम को देख के। तो किस तरह से करने हैं और किस कॉलम में क्या एजेस लिखते हैं ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी सॉल्यूशन में। और सब लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ख़ास तौर पर वो जो चैनल पे न्यू हैं, ताकि वे चैनल के साथ अटैच हो जाएं और उनको मज़ीद सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलते रहें। अब हम देख लेते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट है। आप इसको एज इट इज़ जो है आप बनाएं और अपने LMS पे अपलोड कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हफमैन ट्री जो है वो किस तरह से बनाना है। ठीक है, यहाँ इस टेबल पे आपको लेके जाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये प्रीफिक्स कोड जो है इसको यूज़ करना है और इन लेटर्स को यूज़ करना है। ठीक है, किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने एक रूट नोड जो है उसको बनाना है। ठीक है, बना के उसका एक लेफ़्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड जो है वो बनाना है। तो इस कोड से हमें पता चल रहा है कोड में कितनी बिट्स हैं, 3। ठीक है, इट्स मीन कि हमने थ्री लेवल जो है वहाँ पे जाना है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हम कितने लेवल पे गए हैं। रूट, ठीक है, रूट पे हमने बनाया एक लेफ़्ट चाइल्ड एक राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो पेरेंट था, ठीक है, इसका भी आपने बनाना है लेफ़्ट और राइट चाइल्ड। ठीक है, इस पेरेंट का भी हमने बनाया एक लेफ़्ट और एक चाइल्ड। फिर हमने इस पेरेंट का बनाया एक लेफ़्ट और एक चाइल्ड। ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास 3 बिट प्रीफिक्स कोड था। तो वो किस तरह से हमारे पास आता है, 1 2 और 3। ठीक है, तो हमारे पास 3 बिट्स थी। तीनों बिट्स के लिए हमने बना ली नोट्स। नोट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है टेबल में कि आपके पास कोड जो है वो क्या गिवन है। तो ए के लिए लेटर ए जो है उसके लिए आपको क्या कोड गिवन है, 0 0 0। ठीक है, इट्स मीन कि जहाँ पे 0 0 0 पाथ होगा वहाँ पे आपने जो चाइल्ड है उसको ए बना देना है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि 0 कहाँ पे लिखना है और 1 कहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक रूल है। रूल क्या है कि पेरेंट का जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा उसको आप 0 वैल्यू असाइन करते हैं और जो पेरेंट का राइट चाइल्ड होगा उसको आप क्या असाइन करते हैं, 1। ठीक है, तो इसी रूल को 0 1 के रूल को हमने यूज़ करना है और ये प्रीफिक्स कोड जो है इसको आपने पुट करना है और अपने लेटर्स जो हैं वो चाइल्ड नोड में राइट करने हैं। तो ए के लिए आपके पास क्या था, 0 0 0। तो अब ये देखिए रूट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 0 लेफ़्ट चाइल्ड पे आए तो 0, फिर लेफ़्ट चाइल्ड पे आए 0, फिर लेफ़्ट चाइल्ड पे आए 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 0 आ गए। इट्स मीन के यहाँ पे जो है ये आपका लेटर ए आएगा इस चाइल्ड नोड में। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है प्रीफिक्स कोड क्या है, 0 0 1। ठीक है, बी लेटर के लिए आपके पास कोड क्या है, 0 0 1। तो 0 0 1 कहाँ पे आएगा, ये देखें यहाँ पे रूट पे आए। ठीक है, 0 है तो लेफ़्ट पे जाएंगे, फिर 0 है तो लेफ़्ट पे जाएंगे, उसके बाद 1 है
तो यहाँ पे हमारा 1 था, ठीक है। राइट पे जो चाइल्ड होता है उसको 1 असाइन करते हैं, ठीक है। हम रूट से स्टार्ट हुए, राइट चाइल्ड पे आए 0, फिर राइट पे आए, लेफ्ट पे आए, ठीक है 0, फिर लेफ्ट पे आए 0, फिर उसके बाद राइट पे आए तो हमारे पास 1 आ गया। तो इट्स मीन 0 0 1, यहाँ पे आएगा आपका लेटर बी। नेक्स्ट क्या है, लेटर सी के लिए आपके पास प्रीफिक्स कोड क्या है, 0 1 0। तो ये 0 1 0 कहाँ पे आएगा, आपने रूट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट पे जाना है 0, फिर आपके पास 1 है, इट्स मीन कि आपने राइट पे जाना है, उसके बाद फिर आपके पास 0 है तो इट्स मीन आपके ने लेफ्ट पे जाना है और वहाँ पे आपका आएगा लेटर सी, ठीक है। मज़ीद एक जो है लेटर उसको मैं बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। डी के लिए आपके पास प्रीफिक्स कोड क्या है, 0 1 1। तो ये देख लेते हैं 0 1 1 कैसे हमने पुट करना है। सबसे पहले हमें रूट से स्टार्ट करना है, तो आपके पास कोड क्या है, कोड बिट फर्स्ट बिट क्या है 0, तो इट्स मीन हम लेफ्ट पे जाएंगे। उसके बाद आपके पास कोड बिट क्या है 1, इट्स मीन कि हम राइट पे जाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास जो है थर्ड बिट जो है वो 1 है, इट्स मीन कि हम इसके भी राइट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा क्या, डी। तो इस तरह से आपने हाफमैन ट्री बनाना था। नेक्स्ट नोट जो है वो भी इसी तरह से बनाई है और इसी तरह से आपने अपने सोल्यूशन में जो है वो बना लेनी है। 100% करेक्ट है। और किस तरह से ये बनाया कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि 100% जो है वो करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक ग्राफ था, उस ग्राफ को देख के हमने टेबल जो था उसको फिल करना था। तो किस तरह से मैंने फिल किया है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये सारा जो है आपको नज़र आ सके। सबसे पहले हमारे पास क्या था, ट्री एज, एक ट्री एज जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो उससे हमने स्टार्ट करना है ए बी, ठीक है। सबसे पहले आपने एज ए बी से स्टार्ट करना है, ए और बी, ठीक है। ए बी से हमने स्टार्ट करना है और आपने चेक क्या करना है, फॉरवर्ड एजेस, ठीक है। तो ए बी से फॉरवर्ड एजेस क्या हैं, ए बी से जो फॉरवर्ड एजेस है लाइक ए और डी, ठीक है। ए और डी जो है, ए से बी एज से हमने स्टार्ट करना है और हमने क्या देखना है, इसका हमने फॉरवर्ड एज देखना है। तो वो क्या होगा, ए से डी, ठीक है। फॉरवर्ड एज यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए डी, ठीक है। फॉरवर्ड एजेस से पहले हम तमाम जो है यहाँ पे एजेस राइट कर लेते हैं। किस तरह से राइट करने हैं आपने एजेस, लाइक ये देखें, ए से बी, बी से डी, ठीक है। और इसी तरह से बी से सी, और उसके बाद आपने राइट करना है डी से ई, ठीक है। या फिर आप राइट करना है ई से, हाँ जी यही राइट करना है आपने डी से ई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या राइट करना है, एजिस आई से जे, आई से के और के से ए, ठीक है। ये तमाम एजेस जो हैं ये आपने राइट कर लेने हैं और एक नोड पे आपने अगेन नहीं जाना, जिस नोड से आप हो आए हैं, ठीक है, उस नोड पे आपने अगेन नहीं जाना। उसके बाद क्या है कि आपके पास फॉरवर्ड एजेस, ठीक है। तो यहाँ इस पूरी डायग्राम में एक ही फॉरवर्ड एजेस है लाइक ए से डी, ठीक है। ये किस तरह से, ये देखें ए से हम डायरेक्ट जो है वो डी पे जा रहे हैं एक नोड को स्किप करके, तो ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड एजेस है, एक ही फॉरवर्ड एजेस है। तो यहाँ पे ए और डी जो है सेकंड टेबल में ए और डी आएगा जस्ट, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ए और डी आएगा क्योंकि एक ही फॉरवर्ड एजेस है। उसके बाद है आपके पास बैक एजेस। तो बैक एजेस में क्या है कि हम जो है वो एक नोड से स्टार्ट हो रहे हैं और किसी दूसरी नोड से होते हुए हम अगेन उसी नोड पे आ रहे हैं, तो वो जिस नोड के जरिए आ रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी, बैक एजेस, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखें, हम बी से जो है वो सी पे जा रहे हैं और सी से ई पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम ई से जो है वो अगर इधर को जाते हैं इस एज पे, तो हम बी पे अगेन आ गए। तो ये वाला जो एज है ये हमारे पास क्या होगा, ये बैकवर्ड एजेस होगा। एक ये हो जाएगा ई से बी, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो बैक एज होगा वो क्या होगा, लाइक ये देखिए, आई से हम जे पे जा रहे हैं, ठीक है, और जे से हम के पे जा रहे हैं, तो ठीक है। और आई से हम जे पे जा रहे हैं और जे से हम आई पे आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें दो वेज हैं, आई से हम फॉरवर्ड आए जे पे और जे पे जो है अगेन हमारे पास एक एज ऐसा है जिससे हम आई पे अगेन जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी नोड पे हम अगेन चलेंगे, तो इट्स मीन ये एज जो है ये हमारे पास क्या है, बैक एज है। और जे आई जो है ये आपने लिखना है बैक एज में। उसके बाद आपके पास क्या है, अगर हम आई से के की तरफ जाते हैं और के से ए की तरफ, ठीक है। अगर ए से हम स्टार्ट हो गए इधर को, ठीक है, तो हम इधर को आए हैं आई से के और के से ए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास
क्रॉस एज, ठीक है, ये क्रॉस एज होगा, ठीक है। बैक एजेस जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, दो ही बैक एजेस थे हमारे पास और एक फॉरवर्ड, ठीक है। बैक एजेस कौन सा है, एक ये वाला जिससे हम अगेन बी पे जा रहे हैं, और एक यहाँ पे है बैक एज कौन सा, जे से आई की तरफ, जो हम अगेन आई की तरफ, आई से हम आ रहे हैं अगेन यहाँ पे इस एज के थ्रू हम आई पे गए हैं, तो ये हमारे पास बैक एज था। उसके बाद आपके पास क्या पूछा गया है, क्रॉस एजेस। क्रॉस एजेस आपने किस तरह से बताने हैं, लाइक अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आपको बता देती हूँ, लाइक अगर हम ए से बी की तरफ आए हैं और बी से सी की तरफ, सी से हम डी की तरफ, ठीक है। और अगर हम ए से, ठीक है, इधर हम डी पे आ गए हैं, और अगर हम ए से जो है वो डी की तरफ आएँ और डी से हम इधर ई की तरफ आएँ, ठीक है, डी से हम ई की तरफ आएँ, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं आना क्योंकि हम ई जो नोड है इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। बी से सी और सी से ई इस नोड पे हम आ गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बी से डी, डी से अगर हम इस तरफ आना चाहें तो हम नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक क्रॉस एज है। जिस नोड पे एक दफ़ा आप चले गए हैं उस नोड पे आपने अगेन नहीं जाना, तो ये एज जो है ये हमारे पास क्रॉस एज बन जाएगा। उसके बाद एक और जो है वो हमारे पास क्रॉस एज है, वो कौन सा है, लाइक आई से हम के की तरफ गए और के से हम ए की तरफ, ठीक है। के से हमने ए की तरफ नहीं जाना क्योंकि हम ए से हो आए हैं, ठीक है, तो के से ए की तरफ नहीं जाएंगे, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस एज। तो ये आपके पास दो हो गए क्रॉस एज। उसके बाद आपके पास थर्ड क्रॉस एज कौन सा है, जे से के। जे से के क्यों है, क्योंकि आई से जब हम के की तरफ गए तो हम के से हो आए हैं, ठीक है, अगेन हम जे से के की तरफ नहीं जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस एज। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और सॉल्यूशन जो है वो दिखा देती हूँ जो मैंने राइट किया है, और कॉलम्स में जो है वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं, जहाँ पे जो जो वैल्यूज़ लिखनी थी, जो जो एजेस, बैक एजेस, क्रॉस एजेस, फॉरवर्ड एजेस, ट्री एजेस जितने थे वो तमाम मैंने राइट कर दिए हैं। इसी तरह से आपने राइट करना है, बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएँ ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ।